सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक, पूजा कर बाबा का आशीर्वाद लिया। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद सीएम ने कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया, निरीक्षण कर अधिकारियों से ली जानकारी। वाराणसी में सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर में भी की पूजा, काशी के कोतवाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वाराणसी में यूपी सरकार की प्रदर्शनी का सीएम योगी ने लिया जायजा, बच्चे को गोद में उठाकर दुलार किया। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी के बाद किए रामलला के दर्शन, मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। अयोध्या में बीजेपी ओबीसी मोर्चे की बैठक को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया, बोले हमें पढ़ाया गया गलत इतिहास, महाराणा प्रताप की जगह अकबर महान क्यों। अयोध्या में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आज राम राम कर रहे हैं। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे, सीएम योगी ने पेश किया 4.5 साल का लेखा जोखा। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर दिखाई गई सरकार के कामों की डॉक्यूमेंट्री, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी 4.5 साल में नहीं हुआ कोई दंगा, पहले की स्थिति सबको पता है। अपराधियों पर सख्त सीएम योगी, कहा अपराधी किसी भी जाति या धर्म के हों, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। रोजगार के मुद्दे पर बोले सीएम योगी, पिछले 4.5 साल में 3.5 लाख लोगों को दी गई नौकरी। 1 करोड़ 41 लाख गरीब परिवारों को दिए गए बिजली के कनेक्शन, सीएम योगी ने कार्यक्रम में दी जानकारी। आवास योजना को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर तंज, कहा हमने अपने घर नहीं गरीबों के घर बनाए हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे निवेश पर भी दी जानकारी, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम नंबर 2। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने ताल ठोकी, कहा हम 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अयोध्या के संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सरकार के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर बधाई दी। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम के लिए समर्पित हैं। योगी सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों पर सवाल उठाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका गांधी और बीएसपी सुप्रीमो को आड़े हाथों लिया, कहा ट्विटर और बिना जनाधार किए नेता राजनीति कर रहे हैं। रामपुर के प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर किया पलटवार, कहा सरकार ट्विटर पर चलेगी क्या, कोरोना काल में 2 साल तक घर से नहीं निकले अखिलेश। बहराइच से बीजेपी सांसद ने दिया बड़ा बयान, कहा अगर किसान प्रदर्शन करता तो हमको आपको भोजन नहीं मिलता, आंदोलन करने वाले किसान नहीं है। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार के विकास कार्य और उपलब्धियां गिनाई। गोंडा में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले अखिलेश की पार्टी का नहीं हुआ विकास, अखिलेश यादव को बताया नासमझ। कन्नौज में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने गिनाई योगी सरकार की उपलब्धियां, 4.5 साल में कन्नौज के विकास के बारे में बताया। देवरिया में मंत्री श्रीराम चौहान ने सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाया, विपक्ष पर साधा निशाना। शामली में प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मंत्री अजीत पाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा शामली में विकास की लहर बही। प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर जौनपुर में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों को बताई सरकार की उपलब्धियां, कहा सरकार ने बेहतरीन काम किया। प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर बिजनौर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, अलग अलग विभागों के कामों को बताया। प्रयागराज में मंत्री महेंद्र सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, योगी सरकार ने गिनाई 4.5 साल की उपलब्धियां, कहा 2022 में बीजेपी जीतेगी 350 से ज्यादा सीटें। चित्रकूट में सांसद आरके सिंह पटेल ने बताई सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां, कहा सीएम ने अयोध्या के साथ साथ चित्रकूट में भी पर्यटन को बढ़ावा दिया। बागपत में योगी सरकार के 4.5 सालों के काम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, सांसद सत्यपाल सिंह ने उपलब्धियां बताई। सोनभद्र में मंत्री सतीश द्विवेदी ने सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई, कहा मोदी और योगी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास हो रहा है। चंदौली में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामों को बताया। मिर्जापुर में मंत्री दारा सिंह चौहान ने विंध्याचल धाम में किए देवी के दर्शन, विंध्याचल कॉरिडोर को लेकर की सरकार की सराहना।
जालौन में हुई बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा। 71 महिलाओं को किया गया सम्मान। आतंक को लेकर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, हम ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो उनकी पुश्तें भी याद रखेंगे। यूपी में किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। अमेठी में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हुआ। करीब 750 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने पंजाब में सियासी फेरबदल पर तंज कसा। कहा, अमरिंदर सिंह के सिद्धू पर लगाए गए आरोप की होनी चाहिए जांच। यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सपा नेता अबू आजमी ने साधा निशाना। कहा, लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर अबू आजमी का तंज। कहा, अब तो मंत्री, एमपी और एमएलए भी गुंडई कर रहे हैं। एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के 150 विधायक और नेता उनके संपर्क में, चुनाव से पहले करेंगे ज्वाइन। जिला प्रवक्ताओं और मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए यूपी कांग्रेस लेगी लिखित परीक्षा। पार्टी नेताओं की टीम जिलों में जाकर दोनों पदों पर करेगी चयन। पार्टी ने बने कांग्रेस की आवाज अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। यूपी में भिड़ेंगे देसी विदेशी कराटे के चैंपियन। मुंबई से लखनऊ ट्रांसफर हुआ लीग का आयोजन। 3 से 12 दिसंबर तक 6 टीमों के बीच मुकाबला। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में यूपी को प्रथम पुरस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने में यूपी अव्वल। सूक्ष्म लघु उद्योगों की स्थापना में पहले पायदान पर। कोरोना गाइडलाइन को लेकर यूपी सरकार का नया आदेश। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोग हो सकेंगे शादी समारोह में शामिल। पहले 50 लोगों को थी इजाजत। उत्तर प्रदेश में 99% से ऊपर राशन कार्ड आधार से जोड़े गए। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने वाला पहला राज्य। संभल में गीता साध्वी की सपा सांसद शफीकुर रहमान को नसीहत। सोच समझकर करें बयानबाजी। अमेठी में स्मृति ईरानी पहुंची जमुरबा गांव। दीवार गिरने से यहां हुई थी 3 बच्चों की मौत। पीड़ित परिवार को दिया मदद का भरोसा। मैनपुरी में मंत्री उदय भान सिंह ने साधा प्रियंका गांधी पर निशाना। कहा, किसानों के हित में काम कर रही है बीजेपी सरकार। कानपुर में 250 से ज्यादा वायरल फीवर के मरीज आए सामने। 25 लोगों में हुई डेंगू की पुष्टि। गाजियाबाद में भी बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। 11 नए मामले आए सामने। नगर निगम शहर में कर रहा है फॉगिंग। फिरोजाबाद में नहीं थम रहा वायरल फीवर का कहर। 5 बच्चों ने तोड़ा दम। अब तक जिले में 61 लोगों की जान गई। फतेहपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चों को वायरल ने जकड़ा। 2 की मौत, 2 का इलाज जारी। गांव का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ। उत्तराखंड बीजेपी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया। सीएम धामी ने यात्रा में हिस्सा लिया। मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बोला हमला। कहा, उत्तराखंड को अब तक सभी ने लूटा। 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देंगे। उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दौरे के दौरान कहा, उत्तराखंड को सबने लूटा। नेताओं ने पहाड़ नदियां लूट लिए। 21 साल से उत्तराखंड लूटा जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया। पुराने बिजली बिल माफ करने और 24 घंटे बिजली देने का वादा। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा संकल्प यात्रा। यात्रा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल समेत कई नेता हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल के हल्द्वानी दौरे पर सपा का निशाना। कहा, घोषणा करना और उसे पूरा करने में फर्क होता है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए अब तक 19,000 पास जारी हुए। केदारनाथ धाम के लिए अगले 12 दिनों तक बुकिंग फुल। चारधाम यात्रा शुरू होते ही यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात किए गए। चारधाम यात्रा शुरू होने से व्यापारियों में खुशी। सजने लगी हैं दुकानें। हेमकुंड साहिब पहुंचे अब तक कई श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग में पानी का संकट। 1 महीने से पेयजल आपूर्ति ठप। ग्राम प्रधान का आरोप, घटिया निर्माण के चलते रुकी है योजना। टिहरी में आवारा पशुओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। आवारा पशुओं के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। अधिकारियों ने कही समस्या के समाधान की बात। मुरादाबाद में महिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ अभद्रता का मामला आया सामने। डेयरी संचालक सपा पार्षद पर लगा अभद्रता का आरोप। महिला अधिकारी ने पुलिस से मामले की शिकायत की। बुलंदशहर में NH 91 पर ग्रामीणों ने रिटायर्ड फौजी का शव रखकर लगाया जाम। पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। खूनी रंजिश में घायल हुआ था रिटायर्ड फौजी। लखनऊ के चिन्हट में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को गोली मारी। गोली लगने से पिता गंभीर रूप से घायल। पढ़ाई को लेकर डांटने पर बेटे ने मारी गोली। आरोपी बेटे की तलाश में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र के मुख्य बाजार में 2 लोगों
की मारपीट का वीडियो आया सामने। मामूली विवाद में भिड़े मामा भांजे, पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। 25 लाख का गांजा बरामद। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 1 वाहन चोर को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी का ऑटो हुआ बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश पर चोरी के कई मामले दर्ज। रामपुर में जुआ खेलने के आरोप में 14 लोग गिरफ्तार। कब्जे से कैश और अन्य सामान बरामद। बिजनौर में बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। घर में चोरी के लिए घुसे आरोपी ने की थी हत्या। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। कल सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल से मिलकर विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दलित कार्ड। कांग्रेस के दलित चेहरे चरणजीत चन्नी सीएम बनेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह को मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बनाए जाने का बीजेपी ने किया विरोध। बीजेपी ने सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के आरोपों को बताया गंभीर। प्रकाश जावड़ेकर ने उठाए सवाल। कांग्रेस में पार्टी के उठने लगे अंदर हाईकमान पर सवाल। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बोला हमला। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाए सवाल। कहा केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को जीने नहीं दे रही। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पैडल फॉर पीस साइकिल रेस का किया आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। देश में बीते 24 घंटे में 30,773 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण से 309 मरीजों की मौत। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने एस जयशंकर से की मुलाकात। देश भर में आज किया गया गणपति बप्पा का विसर्जन। पूरे देश में किया गया गणपति विसर्जन। मुंबई में पुलिस की मौजूदगी में लाल बाग के राजा का भी विसर्जन। मुंबई में गणेश विसर्जन से पहले भगवान गणेश की भव्य आरती का आयोजन। मुंबई में गायक सुखविंदर सिंह ने भगवान गणेश की पूजा की। चौतरफा घेरने के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के सुर बदले। इमरान अब अफगानिस्तान को आतंकवाद की पनाहगाह बनने से रोकने की बातें करने लगे हैं। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत दी। अब कंपनियां महीने में 15 दिनों तक तय कर सकेंगी किराया। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का असर। सनफ्लावर, पाम और सोया ऑयल सस्ते हुए। सरसों का तेल महंगा। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाला पैसा हो सकता है 2 गुना। 6 की जगह मिल सकते हैं 12,000 रुपए। 4 साल में सरकारी कंपनी बन सकती है वोडा आइडिया। सरकार बन सकती है 26% हिस्से की मालिक। अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना फिर हुआ आसान। H-1B वीजा नियम में बदलाव का पुराना प्रस्ताव खारिज। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल उछला। भारत में पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले 2 वार्म अप मैच। टीम इंडिया आईपीएल के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ दुबई में खेलेगी वार्म अप मैच। विराट की वनडे टीम की कप्तानी पर भी संकट। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का दावा कोहली वनडे टीम के भी कप्तान नहीं रहेंगे। टाइगर श्रॉफ ने स्टंट करते हुए नया वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया टाइगर का स्टंट। उर्वशी रौतेला का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने। वीडियो में उर्वशी फिट बॉडी के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। मोनालिसा ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस हुए मोनालिसा के दीवाने। हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर से सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। वीडियो हुआ वायरल।